साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना यूबीटी के नेता और उद्धव ठाकरे के बहुत ज्यादा करीबी संजय राउत की एक बुक ने खलबली मचा दी है। महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई, यहाँ तक कि देश की राजनीति में भी हलचल मच गई है। अमित शाह राजनीति छोड़ देंगे, जी हाँ, ये दावा तक होने लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर संजय राउत ने खुद कह दिया है कि काउंटडाउन तो शुरू हो गया है, बस इंतजार करिए कितने दिन ये सब कुछ रहता है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है किताब, क्या हुए ये बड़े खुलासे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने किताब लिखी है हेवन इन हेल, और ये किताब लॉन्च होने जा रही है। जी हाँ, संजय राउत की किताब जल्दी लॉन्च होगी, लेकिन इसके लॉन्च होने से पहले ही संजय राउत ने जो दावा किया है उसके बाद बड़े खुलासे हुए हैं, और उसके बाद हलचल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मामले में जबरदस्त विवाद भी होने लगा है। क्योंकि यहाँ पर संजय राउत की किताब हेवन इन हेल के कुछ पहलू भी सामने आने लगे हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी हैं जिसे लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। संजय राउत ने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ज्यादा एहसान किए हैं बाला साहब ठाकरे ने, शरद पवार ने, और इसे लेकर पूरे दावों के साथ यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से लिखा गया। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा किया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 2002 में जो गुजरात में हुआ था, उसके बाद तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के विधायक अमित शाह के लिए हालात बेहद ज्यादा मुश्किल भरे थे। यहाँ तक कि अमित शाह के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हो गई थी। अमित शाह को वहां से गुजरात से बाहर कर दिया गया था। तो ऐसी कंडीशन में अमित शाह मातोश्री पहुंचे थे, दरबार में आए थे मातोश्री के बाला साहब से मिलने, और वहां पर एक पूरा दिन इंतजार किया था। जी हाँ, ये खुलासा संजय राउत ने किया है। संजय राउत ने और दावा किया है, खुलासा किया है कि अमित शाह अपने छोटे बेटे जय शाह के साथ वहां पहुंचे थे, और तब जय शाह बहुत ज्यादा छोटे थे। तो वहां पर अमित शाह ने पूरा एक दिन इंतजार किया, पसीने में तरबतर थे, उनके कपड़े भीग चुके थे, और हालात ये थे कि पूरा दिन उन्होंने इंतजार किया, लेकिन पहले दिन बाला साहब को मुलाकात का मौका नहीं मिला, और अगले दिन बाला साहब ने मुलाकात की थी। यहाँ पर यह भी दावा संजय राउत की तरफ से किया गया है कि बाला साहब के सामने जब अमित शाह आए तो वो रो ही पड़े। जी हाँ, ये दावा किया है संजय राउत ने। यहाँ तक कह दिया है संजय राउत ने कि बाला साहब के सामने अमित शाह ने कहा कि मैंने हिंदुत्व के लिए जो किया तो मुझे उसकी सजा मिल रही है। इसके तुरंत बाद बाला साहब ने किसी को फोन किया और मामला ही बदल गया, अमित शाह को बचा लिया गया। अब आगे देखिए, यही नहीं, संजय राउत ने इस किताब के जरिए दावा बड़ा किया है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी, और ये भी दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी पर भी, उनको बचाने पर भी बाला साहब ठाकरे ने बड़ा एहसान किया था। यहाँ तक दावा कर दिया, यहाँ तक जिक्र कर दिया है कि शरद पवार तब केंद्र में मंत्री होते थे, और गुजरात के मामले में नरेंद्र मोदी जो कि तब के मुख्यमंत्री थे, उन्हें बचाने के लिए शरद पवार ने कैबिनेट में बड़ी भूमिका निभाई थी। कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने इसे लेकर बात की थी और नरेंद्र मोदी को बचाया गया था। जी हाँ, ये दावा किया है संजय राउत ने। अब इसके बाद तो महाराष्ट्र में हालात बिल्कुल सियासी उथल पुथल वाले हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अमित शाह को बेहद दर्द भरी कहानी वाला उन्होंने कह दिया, अमित शाह को बेहद असहाय उन्होंने बता दिया है, और यहाँ तक कह दिया कि जब अमित शाह को और पीएम नरेंद्र मोदी को इस तरह से ठाकरे परिवार ने बचाया है, तो शिवसेना और ठाकरे परिवार के साथ अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी ने जो किया वो बेहद क्रूरता वाला था। इसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। हर तरफ इसी किताब की चर्चा हो रही है, हेवन इन हेल पर ही यहाँ पर बातचीत हो रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ऐसे दावों को फिलहाल कुछ नेताओं ने खारिज किया है, जबकि बड़े नेताओं का इसमें बयान नहीं आया। लेकिन हाँ, दावा यहाँ पर संजय राउत ने यह कर दिया है कि किताब जब पूरी सामने आएगी, किताब जब पूरी तरह से खुलकर आएगी, तो अमित शाह राजनीति छोड़ देंगे। जी हाँ, ये दावा कर दिया है संजय राउत ने कि अमित शाह राजनीति छोड़ देंगे, और नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। संजय राउत ने साफ साफ दावा किया है, और इसका काउंटडाउन शुरू हो गया, ये तक कह दिया। हालांकि हम संजय राउत के दावों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन साफ बात यह है कि संजय राउत ने महाराष्ट्र की सियासत में खलबली तो मचा ही दी। अब सच जो भी है वो खुलकर सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरफ का हो। लेकिन यहाँ पर ये बात साफ है कि संजय राउत बड़ बोले हैं, कई बार बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, इसीलिए अब सच क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो उद्धव ठाकरे बड़ी उम्मीदों के साथ इस बार विदेश दौरे से लौटे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो दोनों ठाकरे ब्रदर्स इस बार महाराष्ट्र में जीत का परचम लहरा देंगे, झंडा लहरा देंगे, और इसी खुशी में उद्धव ठाकरे उतावले हुए जा रहे थे। अब उद्धव ठाकरे जब विदेश दौरे पर थे तो यहाँ उन्होंने संजय राउत को जिम्मा दिया था कि राज ठाकरे से बातचीत चलती रहे, बातचीत आगे बढ़ती रहे, और न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन तक हो जाए। अगर पार्टी का विलय ना सही तो गठबंधन ही कम से कम हो जाए। ऐसी बातें लगातार कोशिशें की जा रही थी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ राज ठाकरे गुट ने यू टर्न ले लिया। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं। राज ठाकरे ने अभी हाल ही में उदय सामंत, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, शिंदे गुट के बेहद मजबूत आदमी हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी हैं, तो उन्होंने राज ठाकरे से आकर उनके घर पर मुलाकात की थी और उसके बाद ही वहां हालात बदले हुए नजर आ रहे थे। और अब अंदर की खबर यह है कि राज ठाकरे अब अपना मन बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज ठाकरे इधर जो उद्धव ठाकरे के साथ करीब आने को तैयार थे, यहाँ तक कह दिया था राज ठाकरे ने कि मैं और मेरे उद्धव ठाकरे के साथ जो झगड़े हैं वो बहुत छोटे हैं, महाराष्ट्र की लड़ाई के सामने बहुत छोटे हैं, तो मैं महाराष्ट्र की लड़ाई के लिए इन छोटे झगड़ों को दरकिनार करने के लिए तैयार हूँ, साथ आने के लिए तैयार हूँ। यानी कि राज ठाकरे ने ये शुरुआत की थी कि मैं और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था और कहा था कि हाँ, हम साथ आ सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ लड़ना होगा। अब ये सब कुछ हुआ तो इसी बीच उद्धव ठाकरे विदेश चले गए और इधर शिंदे गुट ने अपनी मोर्चेबंदी शुरू कर दी और राज ठाकरे को अपने पाले में कर लिया। अब नई खबर यही है कि राज ठाकरे अब शिंदे गुट के करीब जा सकते हैं, बीजेपी और शिंदे गुट के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं निकाय चुनाव में, और उद्धव ठाकरे गुट अलग थलग हो सकता है, अकेला पड़ सकता है। इसीलिए तो जैसे ही यह खबर मिली कि राज ठाकरे यू टर्न लेने जा रहे हैं, अपनी बात से पीछे हटने जा रहे हैं, अपनी बात को इनकार खुद ही करने जा रहे हैं और शिंदे गुट के समर्थन में, कहें कि शिंदे गुट के साथ मिलने जा रहे हैं, तो वहां पर उद्धव ठाकरे की हालत खराब होगी। हालात तो ये थे कि उन्हें फेंट तक हो गए। जी हाँ, बेहोशी जैसी कंडीशन आ गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें भी अब मायने रख रही हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर भी वो परेशान हो रहे हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात थी कि राज ठाकरे जैसा गठबंधन उनसे दूर हो रहा था। इसीलिए तो राज ठाकरे जब यहाँ पर यू टर्न लेने लगे तो उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को बुरी तरह से फटकार दिया कि तुम्हें जब यहाँ छोड़ा गया था तो किस काम के लिए छोड़ा गया था, तुमने राज ठाकरे को ऐसे अलग थलग कैसे होने दिया, कैसे शिंदे गुट को बीच में आने दिया। अब हालांकि राज ठाकरे और उनसे मुलाकात करने वाले शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि राज ठाकरे से बातचीत यही हुई है, निकाय चुनाव में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई, और राज ठाकरे अगर शिंदे गुट की तरफ जाते हैं तो बहुत फायदा उन्हें भले ही ना हो, लेकिन उद्धव ठाकरे को बहुत नुकसान जरूर हो जाएगा, ये सभी जानते हैं। इसीलिए राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से अलग करने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गेम ओवर हो गया है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।